हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पाइथन का वीडियो ट्यूटोरियल क्लास 2 में देखेंगे कि पाइथन में हम लोग किस तरह से किसी मैसेज को डिस्प्ले कर सकते हैं, किस तरह से हमें एक प्रोग्राम लिखना है, ये हम सीखेंगे। एक हेलो वर्ल्ड का एक छोटा सा मैसेज हम लोग डिस्प्ले करना सीखेंगे आज पाइचार्म के द्वारा। उम्मीद करते हैं कि आपने पाइथन और पाइचार्म दोनों इंस्टॉल कर रखा होगा। ये देखिए हमारा पाइचार्म जो इंस्टॉल होने के बाद इसका आइकन किस तरह से दिखता है, ये देख लीजिए। मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। पाइचार्म 2019.2 हमारा ये वर्जन है। पहले से कुछ क्रिएट प्रोजेक्ट था, मैंने हटा दिया, ठीक है। चलिए, सबसे पहले जब भी पाइचार्म आप ओपन करेंगे और ऑलरेडी आपके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं होगा फर्स्ट टाइम में, तब आपको वहाँ से पहला ही विंडो पे आपको क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट करने का ऑप्शन दिखेगा। अदरवाइज आप इसे ओपन करने के बाद ही ये ऑप्शन आप फाइल मेन्यू के द्वारा यूज कर पाएंगे। चूँकि ऐसा एज्यूम कीजिए कि आपके पास पहले से कोई प्रोजेक्ट नहीं क्रिएट किया गया है, फर्स्ट टाइम आप पाइचार्म का ओपन कर रहे हैं, इसलिए आपको इस विंडो में फर्स्ट टाइम में ही क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे कॉन्फ़िगर एक ऑप्शन है, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। सेटिंग में चले जाइए। अपीयरेंस में थोड़ा चेंज कर दूं, ठीक है, थोड़ा डार्क कर देता हूं समझने के लिए। ड्रैकुला, चलिए, इस चीज से आप देखकर समझ गए कि कॉन्फ़िगरेशन मोड में हम लोग क्या किया कि इसके थीम को हमने चेंज कर दिया। ओके, चलिए हम लोग एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। क्रिएट न्यू पे क्रिएट करेंगे। जब भी आप पाइचार्म में एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट अनटाइटल्ड नाम का ही प्रोजेक्ट क्रिएट होगा। तो चूंकि आपको अपने समझ से इसको रखना होगा नाम, आपकी इच्छा जो भी आप प्रोजेक्ट का नाम रखें। मैं यहाँ पर हेलो वर्ल्ड, ठीक है, हेलो वर्ल्ड नाम का एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर देता हूँ। दूसरा, आप यहाँ पे इंटरप्रेटर को देख लेंगे कि आपका इंटरप्रेटर सही से पाथ लिया है या नहीं, तो देख लेते हैं यहाँ पे क्लिक करके। ओके, ठीक है, पाथ सही लिया हुआ है। python.ext हमारा पाथ है। हमारा सी के यूजर के साकेत में एपीपी डाटा लोकल प्रोग्राम पाइथन 38-32 इसका ये रूट हुआ, ठीक है। चलिए, वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट किया, इसके बाद उसमें हमारा प्रोजेक्ट को क्रिएट करेगा। ये वर्चुअल इन्वायरमेंट क्या है इसके बारे में मैं आगे आपको बता दूंगा। चलिए, तब तक के लिए मैं न्यू क्रिएट करता हूँ। यहाँ पर लोडिंग प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट किया जा रहा है। जब फर्स्ट टाइम आप ओपन करेंगे पाइचार्म को तो ये कुछ टिप्स ऑफ द डे देगा। आप चाहें तो नेक्स्ट टिप्स करके आप इसे पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ इसे। देखिए, हेलो वर्ल्ड नाम का एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। हम लोग अब इसमें एक अपना फाइल बनाएंगे, पाई फाइल। पाइथन में जब भी हम किसी फाइल को क्रिएट करते हैं तो .py उसका एक्सटेंशन है। जैसे एमएस वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में एक्सटेंशन नेम होता है, ठीक उसी प्रकार से पाइथन में जब भी आप फाइल क्रिएट करेंगे तो .py बनेगा, ठीक है। हम लोग हमारा प्रोजेक्ट ये हेलो वर्ल्ड, मैं इसे राइट क्लिक कर देता हूँ। राइट क्लिक, फर्स्ट टाइम में थोड़ा टाइम लिया, कोई बात नहीं। न्यू पे चले जाएंगे। फाइल नहीं, पाइथन फाइल हमें क्या क्रिएट करना है, पाइथन फाइल क्रिएट करना है। मैं पाइथन फाइल पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ हमें फाइल का नाम देना है। फाइल का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, आपकी मर्जी। मैं यहाँ हेलो इंडिया दे देता हूँ, ठीक है, हेलो इंडिया, ठीक है। इंटरफेस कर दिया। हेलो इंडिया .py एक्सटेंशन नेम के साथ आ गया। अब हम लोग यहाँ पर एक मैसेज डिस्प्ले करेंगे हेलो वर्ल्ड, ठीक है। मैसेज डिस्प्ले करना सीखते हैं। सबसे पहले प्रोग्राम में हम लोग प्रिंट पैरेंथेसिस डबल कोट्स के अंदर हम लोग एक मैसेज डालेंगे, हेलो इंडिया स्टे एट होम, ठीक है। हेलो इंडिया स्टे एट होम एक मैसेज हमने डाला है। आप मैसेज अपने समझ से जो भी चाहे डालना चाहें डाल सकते हैं। अब हम इसका डिस्प्ले देखना चाहेंगे। अभी हमारा रन जो है घोस्ट है, मतलब दिख नहीं रहा है।
अभी सबसे पहला रन में हमें जाना होगा, रन पे क्लिक कीजिए, रन पर यहाँ क्लिक कीजिए, हेलो इंडिया फाइल को सिलेक्ट करना होगा। देख रहे हैं हेलो इंडिया, ये इस फाइल का नाम है, यहाँ पे शो कर आप इसे सिलेक्ट करने हैं। फर्स्ट टाइम आप सेलेक्ट कर लेंगे तो अब आपका मैसेज डिस्प्ले हो गया, हेलो इंडिया स्टे एट होम, यही यहाँ से आ रहा है। सेकेंड टाइम आप जब भी करना चाहें तो यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, देखिए हो गया। आप मैसेज में कुछ भी आप चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज बात को समझ गए क्यों घर पे रहने की बात कही गई, क्योंकि ये कोरोना टाइम है। मतलब मैसेज में हम जो डिस्प्ले कराना चाहें हम करा सकते हैं। देखिए, देखा मैसेज आ गया ना डिस्प्ले में। तो जो प्रिंट ऑप्शन है हमारा आउटपुट ऑप्शन है। प्रिंट के अंदर जो मैसेज डबल कोट्स और सिंगल कोट जो भी हम डालेंगे वो हमारा डिस्प्ले आउटपुट पर चला जाएगा। ठीक है, अब हम लोग मैसेज के बाद एक ड्राइंग बनाकर देखते हैं कि ड्राइंग कैसे क्रिएट कर सकते हैं। मैंने मैसेज को थोड़ा ड्राइंग कोड को मैंने कॉपी कर लिया है समय बचाने के लिए। आप टाइप करेंगे, ठीक है, ड्राइंग ए सिंपल सैप कैसे क्रिएट करना। प्रिंट ऑप्शन हमने लिखा, प्रिंट आप देख रहे हैं यहाँ टाइप किया गया है। ठीक है, ठीक है, देख रहे हैं आप इस तरह से टाइप कर लेंगे। मैं इस तरह से टाइप किया हूँ। ये हमारा डबल कोट्स के अंदर है, सिंगल कोट में भी ये एग्जीक्यूट कर जाएगा। सिंगल कोट डबल कोट दोनों ही पाइथन सपोर्ट करता है। एक ट्रायंगल हम ड्रॉ करने जा रहे हैं, यहाँ पे एक ट्रायंगल दिखेगा आपको, देखिए। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, दिखा एक ट्रायंगल क्रिएट हो गया। ये कैसे होगा, ये आपने देखा कि प्रिंट ऑप्शन में हमने इस तरह से फॉरवर्ड स्लैश बैकवर्ड स्लैश और एक पाइप का यूज किया, हमने 4 टाइम्स यूज किया। इस तरह से हमें एक शेप का रूप मिल गया, शेप देखने को मिल गया, डिजाइन मिल गया। आप बहुत कुछ इसमें बना सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। आप प्रैक्टिस कीजिएगा इस चीज को। आगे हम लोग देखते हैं वेरिएबल क्रिएट करना। वेरिएबल कैसे क्रिएट करते हैं, वेरिएबल बनाने का तरीका सीख लेते हैं। थोड़ा सा वेरिएबल के बारे में समझ लें, फिर हम लोग क्रिएट करते हैं। ठीक है, क्रिएटिंग अ वेरिएबल, वेरिएबल्स आर कंटेंट फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यू। वेरिएबल क्यों क्रिएट करते हैं, क्यों बनाते हैं, वैल्यू को स्टोर करने के लिए। मान लिया कि x नाम का कोई वेरिएबल है, तो उस वेरिएबल में क्या स्टोर करना है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये आपकी मर्जी, आपका प्रोग्राम के रिक्वायरमेंट के अनुसार है कि आप उसमें क्या स्टोर कराना चाहते हैं। वेरिएबल जस्ट लाइक एक बर्तन है, एक पॉट है। जैसे दूध रखने के लिए, दूध के लिए एक केन चाहिए, चाय बनाने के लिए एक केन अलग होता है, दूध के बर्तन के लिए एक अलग होता है, दाल बनाने के लिए एक बर्तन अलग होता है। ठीक उसी तरह से वेरिएबल का यूज भी हम उसी प्रकार से करेंगे। जैसा डाटा वैसा वेरिएबल हम बनाकर अपनी यूज के लिए बना सकते हैं अपने प्रोग्राम में। ठीक है, कैसे बनाना, अनलाइक अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन हैज नो कमांड फॉर डिक्लेयरिंग ए वेरिएबल। दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज में वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए कुछ कीवर्ड होते हैं, जैसे विजुअल बेसिक में डिम होता है, सी प्लस में इंट होता है, इंटीजर बनाने के लिए। लेकिन पाइथन में जब वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो हम सिंपली वेरिएबल का नाम दे सकते हैं x, और उसमें एक वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हमने x के पहले कोई इंटीजर और डिम या कोई ऐसा कीवर्ड हमने नहीं लगाया। ठीक है, ये कैसे काम करेगा आगे हम देखते हैं। वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विथ ए लेटर। वेरिएबल का जो नाम होगा सबसे पहले कोई अल्फाबेटिकल लेटर होना चाहिए। A to Z हो सकता है, मतलब ABCD कुछ भी हो सकता है, कैपिटल हो सकता है, स्मॉल हो सकता है। अंडरस्कोर वैल्यू को भी फर्स्ट कैरेक्टर के रूप में एक्सेप्ट करता है। ठीक है, ए वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विथ ए नंबर। किसी भी वेरिएबल का नाम किसी भी नंबर से, यानी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। जैसे 0 हेलो नहीं हो सकता है, 9 हेलो नहीं हो सकता है, हेलो 0 हो सकता है, हेलो 9 हो सकता है वेरिएबल। ठीक है, हम लोग देख लेंगे क्रिएट करके इसको। ए वेरिएबल कैन ओनली बी कंटेन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स। अल्फा न्यूमेरिक मीन्स कि आप उस वेरिएबल में या तो आप पूरी तरह से अल्फाबेटिकल बना दीजिए, नाम रख दीजिए कैरेक्टर, माई कैरेक्टर। माई कैरेक्टर क्या है, पूरी तरह से अल्फाबेटिकल है।
माई कैरेक्टर 1 अल्फा न्यूमेरिक हो गया, माई कैरेक्टर 2 अल्फा न्यूमेरिक हो गया। ठीक है, केवल नंबर से तो बनाना नहीं है, क्योंकि पहले ही हमने दे चुका है कि किसी भी वेरिएबल का पहला कैरेक्टर नंबर नहीं हो सकता है। इसलिए आप डिजिट का जब भी यूज करेंगे वेरिएबल नाम में, तो उसका पोजीशन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, लास्ट कुछ भी हो सकता है, फर्स्ट नहीं होगा किसी भी कीमत पे। ठीक है, चलिए। वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का अर्थ क्या है कि यहाँ पर मैंने एक एज नाम का वेरिएबल क्रिएट किया, AGE, इसमें तीनों इसके अल्फाबेट स्मॉल लेटर है। ठीक है, दूसरा वेरिएबल AGE एज ए भी है, दोनों का अर्थ तो सेम है, लेकिन पहले में क्या है कि तीनों AGE स्मॉल लेटर में है, दूसरे वेरिएबल में ए हमारा कैपिटल है, इसलिए इस एज में और इस एज में अंतर, ये दो अलग अलग वेरिएबल है। थर्ड हमारा क्या है, एज ए भी है, मतलब तो सेम है, लेकिन AGE ये तीनों इसके कैरेक्टर जो है अल्फाबेट जो हैं कैपिटल है, मीन्स ये तीनों वेरिएबल आर डिफर, दीज थ्री वेरिएबल्स आर डिफरेंट टू ईच अदर। ठीक है, ये तीनों अलग अलग हैं, तीनों को हम एक समझने की गलती नहीं करेंगे। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल्स में। x नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया हमने, उसमें 4 + 5 एक इंटीजर वैल्यू असाइन कर दिया x में। इट मीन्स कि अब x जो है वेरिएबल है, कैसा वेरिएबल है, इंटीजर टाइप। x हमने एक कमेंट्स यहाँ पे डाला है, हैश साइन के साथ कमेंट्स डाला है। x इज ए टाइप ऑफ इंट, मतलब x कैसा वेरिएबल है, इंटीजर टाइप, इसमें इंटीजर वैल्यू को स्टोर कर रखा है। ठीक है, दूसरा हम प्रिंट ऑप्शन देकर x को जब भी प्रिंट करेंगे तो हमें रिजल्ट में 9 मिलेगा। इंटीजर हमने डाला है तो इंटीजर का प्लस हो रहा है तो 9 मिलेगा, माइनस कर देंगे तो -1 मिल जाएगा, 6 + 11 कर देंगे तो 17 मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा x नाम का फिर वेरिएबल क्रिएट किया। अब आप ये कंफ्यूज मत कीजिए होइएगा, यहाँ भी x है तो यहाँ भी x है। हम ये बताना चाह रहे हैं कि जब हम वेरिएबल x में इंटीजर को असाइन किया तो इसका नेचर जो है इंटीजर है, इंटीजर वैल्यू को स्टोर करता है, और दूसरे में जब हम यहाँ सैलरी नाम का स्ट्रिंग असाइन किया इस वेरिएबल में, तो अब ये कैसा वेरिएबल है, x इज ए नाउ टाइप ऑफ स्ट्रिंग वेरिएबल। ठीक है, हम दोनों का एग्जांपल देख चुके हैं, तो अब इसको थोड़ा प्रिंट करा लिया जाए। कॉपी कर लेता हूँ समय को बचाने के लिए, है ना। x वाला ये देख लीजिए, मैं रन करा देता हूँ। देखिए पहला x प्रिंट में हमें क्या मिला, 5 + 9 मिला ना, और दूसरा प्रिंट x में हमें क्या मिला, सैलरी मिल गया। ठीक है, मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ आपको समझने के लिए, माई सैलरी। ठीक है, माई सैलरी ये यहाँ से आ रहा स्ट्रिंग है, आप यहाँ भी थोड़ा सा चेंजेस कर लीजिए, 10 कर दिया। अब देख लीजिए कितना 19 होगा, 19 आ जाएगा, आ गया 19। इससे आपको समझ में आ गया कि वेरिएबल में जैसा वैल्यू हमने डाला उसका नेचर उसी टाइप का हो गया। x में इंटीजर डाला इसलिए इंटीजर वैल्यू हो गया, x में स्ट्रिंग डाल दिया हमने, असाइन कर दिया, तो अब यहाँ पे x जो है स्ट्रिंग टाइप का हो गया। ठीक है, अब हम लोग दूसरा एग्जांपल देखते हैं। स्ट्रिंग वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर आइदर बाय यूजिंग सिंगल कोट और डबल कोट। पहले मैंने बता चुका है कि सिंगल कोट और डबल कोट दोनों में पाइथन परमिशन देता है। x नाम का एक वेरिएबल है जिसमें हम लोग दिनेश एक वैल्यू को, स्ट्रिंग वैल्यू को असाइन कर रहे हैं, कहाँ, x में। दिनेश हमारा डबल कोट के अंदर है। दूसरी ओर x एक फिर वेरिएबल है जहां हमने दिनेश को फिर से असाइन किया, जबकि यहाँ पे सिंगल कोट में दिया गया है। दोनों में ही रिजल्ट सेम होंगे, कोई अंतर नहीं आएगा। मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे देख लीजिए, क्योंकि पाइथन स्ट्रिंग वैल्यू में डबल कोट्स और सिंगल कोट दोनों को ही एक्सेप्ट करता है। ठीक है, और भी आगे एग्जांपल देखते हैं वेरिएबल के बारे में। वेरिएबल अलाउड टू असाइन वैल्यूज टू मल्टीपल वेरिएबल इन वन लाइन। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि मल्टीपल वेरिएबल पहले क्रिएट किया, x, y, z 3 वेरिएबल क्रिएट किया हमने, और उन तीनों में एक मल्टीपल वैल्यू भी असाइन कर रहे हैं। ऑरेंज, बनाना,
एंड चेरी। तो ऑरेंज जो है फर्स्ट वेरिएबल एक्स में असाइन होगा, बनाना वाई में असाइन हो जाएगा, चेरी जेड में असाइन हो जाएगा। जब हम प्रिंट ऑप्शन के द्वारा एक्स वाई जेड को करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ऑरेंज बनाना चेरी मिलेगा। देखते हैं, देखिए आ गया ऑरेंज बनाना चेरी। इससे क्या हुआ कि हमने एक ही लाइन में 3 वेरिएबल क्रिएट किए और तीनों में अलग अलग सेपरेट वैल्यू हमने असाइन कर दिया और यहाँ पे हमने प्रिंट ले लिया। ठीक है, कुछ नई चीज और देख लेते हैं। मैं कॉपी पेस्ट इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि लिखने में स्पेलिंग मिस्टेक ना हो और समय की बचत हो। आप इसे पॉज करके वीडियो को आप आसान, थोड़ा सा आसान बना लेंगे। ठीक, assign the same value to multiple variables in one line। अब हमने यहाँ क्या किया कि x नाम का एक वेरिएबल है, y एक वेरिएबल है, z वेरिएबल है। x में y को असाइन कर दिया, y में z को असाइन कर दिया। अब z में जो भी आएगा, z में जो स्ट्रिंग वैल्यू आएगा वो y को हो जाएगा, y में जो आएगा वो x को चला जाएगा। अब जब तीनों में सेम वैल्यू हो जाएगा तो x y z तीनों का एक वैल्यू हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या करें, ऑरेंज स्ट्रिंग को, ऑरेंज जो स्ट्रिंग वैल्यू है जेड में असाइन कर देते हैं, जो कि वाई में असाइन हो गया, वाई से एक्स को असाइन हो गया, प्रिंट ले लिया हमने एक्स वाई जेड। इट मीन्स तीनों में हमें ऑरेंज आना चाहिए, रिजल्ट में आ गया, तीनों में रिजल्ट में आ गया ऑरेंज। कॉन्कनेटेशन देखते हैं, कॉन्कनेट कैसे करते हैं। 2 वेरिएबल, एक स्ट्रिंग वेरिएबल और एक स्ट्रिंग वैल्यू को कैसे आपस में जोड़कर डिस्प्ले हम लोग कर सकते हैं, इसको देखते हैं। टू कंबाइन बोथ टेक्स्ट एंड वेरिएबल, टेक्स्ट हमारा ये है पाइथन इज, और एक वेरिएबल है ना, टेक्स्ट एंड वेरिएबल, वेरिएबल जो एक्स में आएगा। टेक्स्ट हमारा ये जो स्ट्रिंग के जो हमारा डबल कोट्स के अंदर है, और जो वेरिएबल में आएगा स्ट्रिंग, इन दोनों को प्लस के द्वारा, प्लस करने का मतलब यहाँ कॉन्कनेट कर रहा है, दोनों को आपस में जोड़कर एक साथ करके दिखला रहा है। जोड़कर अर्थ ये नहीं है कि कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन हो रहा है, ऐसा नहीं समझना है। जैसे 2 + 4 = 6, ये नहीं समझना है। 2 अलग अलग स्ट्रिंग को एक साथ करके आपको एक लाइन में दिखलाएगा, शो करेगा। देखते हैं, ठीक है। पाइथन इज एप्सम, पाइथन इज स्ट्रिंग यहाँ से आया, प्लस जो हमारा कॉन्कनेट किया एक्स को, वेरिएबल को। अब इस वेरिएबल में क्या मैसेज आ रहा है, एप्सम। एप्सम के साथ आप कुछ और भी ऐड कर दीजिए, ठीक है। देख ली, एप्सम लैंग्वेज दोनों ही ऐड हो गया। हम लोग स्ट्रिंग को और वेरिएबल्स को एक नई तरीके से भी जोड़ कर देख सकते हैं। Also use the plus character to add variable to another variable, means 2 अलग अलग वेरिएबल है x एंड y। x में पाइथन इज स्ट्रिंग है असाइन किया, y में हमने एप्सम को असाइन किया। 2 अलग अलग वेरिएबल में 2 अलग अलग सेपरेट स्ट्रिंग वैल्यू को हमने असाइन किया, उन दोनों को x + y प्लस ऑपरेटर के द्वारा कॉन्कनेट करके z में असाइन कर दिया। इट मीन्स पाइथन इज एप्सम कहाँ चला गया, जेड में चला गया। प्रिंट जेड हम कर लेते हैं तो हमें ये रिजल्ट आ जाएगा, पाइथन इज एप्सम। ठीक है, बात समझ रहे हैं कि नहीं। अब हम लोग कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन देख लेते हैं। अभी हमने देखा स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग 2 अलग अलग वेरिएबल के वैल्यू को कैसे एक साथ डिस्प्ले कराया। अब हम लोग कुछ मैथमेटिक्स का फंक्शंस को देख लेते हैं प्लस के सेंस में। नंबर्स, द प्लस कैरेक्टर वर्क्स एज मैथमेटिकल ऑपरेटर। अब यहाँ पे जो है मैथमेटिक्स का काम होगा, ठीक है। 10 + 5, x नाम का एक वेरिएबल, y नाम का एक दूसरा वेरिएबल, x में आया 5 असाइन किया, y में हमने 10 को असाइन किया, और प्रिंट ऑप्शन में हमने x + y को दे दिया। इट मीन्स 10 + 15, सिंपल 15 आया रिजल्ट। बात को समझ गए। यदि बात नहीं समझे तो एक नई चीज देख लें। यदि हमने इंटीजर और स्ट्रिंग को ऐड कर दिया तो ये प्रोग्राम एरर जनरेट करेगा, ठीक है।
अगर हमने x को y से ऐड कर दिया तो क्या ये शो करेगा, कोई रिजल्ट आएगा क्या? 5 प्लस a क्या हो सकता है? नथिंग। 5 प्लस दिनेश, दिनेश इज ए नॉट ए integer value. It means the program is going to throw an error. Okay, देखते हैं। देखिए एरर आ गया ना, x प्लस वाई। क्यों कि x में 5 इंटीजर वैल्यू है और y में दिनेश जो स्ट्रिंग वैल्यू है। हमने क्या गलती किया कि इंटीजर वैल्यू और स्ट्रिंग वैल्यू को प्लस ऑपरेटर के द्वारा ऐड करने के कह दिया, तो ये पूरी तरह से गलत है, इसलिए इसने एरर को शो कर दिया। ठीक है, एरर के बाद हम लोग ग्लोबल वेरिएबल के बारे में जान लेते हैं क्या है ग्लोबल वेरिएबल। वेरिएबल्स दैट आर क्रिएटेड आउटसाइड ऑफ ए फंक्शन। फंक्शन अभी हम यहाँ देखते हैं फंक्शन क्या, ठीक है, तो समझ में आएगा आपको। हमने डिफ नाम का कीवर्ड से माई फंक नाम का एक फंक्शन क्रिएट किया, ठीक है, पैरेंथेसिस और कोलोन। उसके बाद प्रिंट ऑप्शन हमने दिया, स्ट्रिंग हमने पास किया यहाँ से, पाइथन इज प्लस ऑपरेटर का यूज किया, एक्स। एक्स कहाँ है भाई? वेरिएबल है। एक्स में जो भी आएगा असाइन होकर वो प्रिंट के द्वारा शो हो जाएगा, डिस्प्ले में चला जाएगा। माई फंक यहाँ पे कॉल कर रहा है, किसको कॉल कर रहा है? माई फंक, यहाँ से जो हमारा फंक्शन है, ठीक है, माई फंक जो है कॉल कर रहा है इसको। अब ये जब भी कॉल करेगा लूप कंट्रोल यहाँ आएगा, कंट्रोल फिर इसके बाद जब नेक्स्ट लाइन पे आएगा तो प्रिंट में जाएगा, प्रिंट में इसे करेगा पाइथन इज एक्स। एक्स क्या मिलेगा इसे? एप्सम मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलेगा, ठीक है, एप्सम। पाइथन इज एप्सम। एप्सम कहाँ से आ रहा है? आउटसाइड, फंक्शन के बाहर जो क्रिएट किया गया वेरिएबल वहां से इसने कॉल किया, ठीक है। इसलिए यहाँ दिया गया कि वेरिएबल्स दैट आर क्रिएटेड आउटसाइड ऑफ फंक्शन कैन बी यूज्ड इन ए फंक्शन। कैसे यूज कर सकते हैं? ग्लोबल वेरिएबल हो गया हमारा एक्स, वेरिएबल कैन बी यूज्ड बाय एवरीवन। एवरीवन कहने का मतलब कोई भी फंक्शन इस ग्लोबल वेरिएबल का यूज कर सकता है, इसके वैल्यू को अपने प्रोग्राम में एक्सेस कर सकता है। बोथ इनसाइड भी हो सकता है और आउटसाइड के फंक्शन में भी हो सकता है। आप देखना चाहेंगे तो देख लीजिए, ठीक है। इनसाइड यहां से डिस्प्ले आएगा, आउटसाइड हो तो यहां से डिस्प्ले आ जाएगा। बात समझ गए कि पहला डिस्प्ले जो है इनसाइड फंक्शंस आया और दूसरा डिस्प्ले आउटसाइड फंक्शंस आया। ये प्रिंट करने के बाद ये लूप यहाँ से कंट्रोल जो बाहर आ गया, आउटसाइड फंक्शन के बाहर आ गया। अब यहाँ से ये डिस्प्ले इस वेरिएबल को उठाया और यहाँ से प्रिंट दे दिया, ठीक है। अब हम लोग ग्लोबल वेरिएबल के नाम, जो ग्लोबल वेरिएबल क्रिएट करेंगे सेम नाम से एक फंक्शन के अंदर भी वेरिएबल क्रिएट करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा, आउटपुट क्या होगा, इस पर देखते हैं। क्रिएट ए वेरिएबल इनसाइड ए फंक्शन। इनसाइड ए फंक्शन कहने का मतलब इस फंक्शन के अंदर हमने एक वेरिएबल बनाया और उसको असाइन किया फैंटास्टिक, ठीक है, विद द सेम नेम एज द ग्लोबल वेरिएबल। यहाँ हमारा ग्लोबल वेरिएबल ये देख लीजिए बना हुआ है। जो फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल क्रिएट हुआ वो एक लोकल वेरिएबल है, जो फंक्शन के बाहर वेरिएबल क्रिएट किया वो एक ग्लोबल वेरिएबल है। ऐसा कर सकते हैं, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है, दोनों के आउटपुट रिजल्ट अलग अलग आएंगे। देख लेते हैं, पहले आउटपुट देखें। पाइथन इज फैंटास्टिक। फैंटास्टिक कहाँ से आया? जब ये फंक्शन यहाँ से इस फंक्शन को कॉल किया तो एक्स में उसको सेकेंड लाइन में एक्स मिला, वेरिएबल एक्स में क्या मिला से फैंटास्टिक मिला। प्रिंट ऑप्शन में गया, प्रिंट में स्ट्रिंग है हमारा पाइथन इज एक्स। एक्स क्या है? फैंटास्टिक, इसलिए पहला लाइन में ही आ गया पाइथन इज फैंटास्टिक। प्रिंट देने के बाद ये इसका कंट्रोल बाहर हो गया, बाहर होने के बाद यहाँ कंट्रोलर आ गया उसका। अब यहाँ क्या मिले से पाइथन इज स्ट्रिंग वैल्यू मिला, इज एक्स। एक्स कहाँ से आएगा? ग्लोबल वेरिएबल से आएगा। अब ग्लोबल वेरिएबल में इसमें क्या मिला? एप्सम, इसलिए सेकंड लाइन में एप्सम मिल गया। क्योंकि जब ये फंक्शन को कॉल किया तो इस एक्स को कॉल किया, इस एक्स जो है इसका इनर है, लोकल वेरिएबल यहाँ पे है, तो लोकल वेरिएबल में फैंटास्टिक है इसलिए से पहले फैंटास्टिक मिला। जब ये काम हम खत्म करने के बाद बाहर आ गया
तब इसे यहाँ पे प्रिंट ऑप्शन मिला पाइथन इज एक्स। एक्स कहाँ जाएगा, अब इसके अंदर नहीं जाएगा, ये तो यहाँ से बाहर आ गया। ये एक्स खोजेगा कहाँ, ग्लोबल वेरिएबल को पकड़ेगा। ग्लोबल वेरिएबल में इसे एप्सम मिला, एप्सम को प्रिंट कर दिया। इस तरह से हमने देखा कि सेम नेम के वेरिएबल को एक फंक्शन के बाहर एक फंक्शन के अंदर दोनों तरीके से क्रिएट करके यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि किसी फंक्शन में के अंदर ही हम जो वेरिएबल क्रिएट करेंगे, जरा सा वो तो होता है लोकल। अभी हमने ये लोकल बनाया था, लेकिन हम ग्लोबल कीवर्ड को यूज करके फंक्शन के अंदर क्रिएटेड वेरिएबल को ग्लोबल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे इसको देखते हैं, ठीक है। इफ यूज द ग्लोबल कीवर्ड द वेरिएबल बिलोंग टू द ग्लोबल स्कोप। अभी जो डेफ कीवर्ड के द्वारा हमने फंक्शन क्रिएट किया माई फंक ग्लोबल एक्स। ग्लोबल एक्स का अर्थ है कि एक्स जो वेरिएबल है अब ये लोकल नहीं रहा, अब ये ग्लोबल हो गया। और एक्स नेक्स्ट लाइन में हमने एक्स में फैंटास्टिक को असाइन कर दिया। अब जब भी ये माई फंक फंक्शन को कॉल करेगा तो क्या होगा, एक वेरिएबल क्रिएट होगा एक्स नाम का, एक्स में फैंटास्टिक असाइन हो जाएगा। उसके बाद इसको तो कुछ कहा ही नहीं गया करने को, ये कुछ नहीं करेगा और यहाँ से कंट्रोल सीधा बाहर चला जाएगा, ठीक है। बाहर जाने के बाद प्रिंट ऑप्शन के बाद आएगा। प्रिंट ऑप्शन में एक स्ट्रिंग मैसेज है पाइथन इज एक्स। अभी एक्स कहाँ है, एक्स तो हमारा कोई ऐसे ग्लोबल वेरिएबल है ही नहीं, लेकिन हमने इस फंक्शन के अंदर ही इस लोकल वेरिएबल के आगे ग्लोबल कीवर्ड को लगाकर इस वेरिएबल को ही ग्लोबल बना डाला। इट मीन्स अब एक्स में फैंटास्टिक आ चुका है। जो चीज पिछली एग्जांपल्स में हमने यहाँ देखा था, यहाँ पर वो अब हमने इसे ग्लोबल बनाकर असाइन कर चुके हैं। अब यहाँ के बजाय यहाँ से ही इसे ग्लोबल के रूप में इसे मिल जाएगा। इट मीन्स इसको फैंटास्टिक मिलेगा, ठीक है। फैंटास्टिक आ गया ना। तो ये हमने देखा कि कैसे एक फंक्शन के अंदर लोकल वेरिएबल क्रिएट करते हैं और ग्लोबल कीवर्ड यूज करके उसी वेरिएबल को हम ग्लोबल बनाकर पूरे प्रोग्राम में कहीं भी यूज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ठीक है। एक लास्ट एग्जांपल और देख लेते हैं ग्लोबल वेरिएबल के विषय में। टू चेंज द वैल्यू ऑफ ग्लोबल वेरिएबल इनसाइड ए फंक्शन कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर मैंने एक ग्लोबल वेरिएबल क्रिएट किया। चूंकि ये फंक्शन के बाहर मैंने क्रिएट किया इसलिए ग्लोबल लिखने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरा हमने फंक्शन के अंदर फिर से एक्स को क्रिएट किया, यहाँ हम इसे ग्लोबल बना रहे। कैसे वैल्यू को चेंज करेंगे ये देखते हैं, पहले डिस्प्ले देख लेते हैं, इसका आउटपुट क्या आता है। पाइथन इज फैंटास्टिक, ठीक है। अभी यहाँ देखेंगे कि हमने जो ग्लोबल वेरिएबल फर्स्ट लाइन में क्रिएट किया एक्स नाम का, एक्स में हमने डाला असाइन किया एप्सम, लेकिन जो फंक्शन के अंदर जो एक्स फिर से हमने वेरिएबल क्रिएट किया और उसे बना डाला ग्लोबल। अब थर्ड लाइन जो हमारा ये है, एक्स में हमें असाइन करने जा रहे हैं फैंटास्टिक को। जब भी माई फंक इस फंक्शन को कॉल करेगा तो सेकेंड लाइन में जाएगा, ग्लोबल कर देगा, एक्स को कैसा कर देगा, ग्लोबल कर देगा। और उसके बाद थर्ड लाइन में फैंटास्टिक स्ट्रिंग को असाइन कर दिया एक्स में। अब यहाँ इसके आगे उसको कुछ करने के लिए कहा ही नहीं गया, इसलिए अब यहाँ इसका कंट्रोलर बाहर चला जाएगा, वहां से काम खत्म करने के बाद बाहर आएगा और ये प्रिंट ऑप्शन के बाद आ जाएगा, ठीक है। फंक्शन से बाहर आ चुका है। अब यहाँ इसे मिला स्ट्रिंग वैल्यू पाइथन इज एक्स। एक्स क्या है, एक्स तो नियम के अनुसार हमारा एप्सम होना चाहिए था, क्योंकि हमने फंक्शन के अंदर इसकी वैल्यू को चेंज कर दिया। और क्या चेंज कर दिया, एप्सम से हटाकर फैंटास्टिक कर दिया, देख लीजिए, ठीक है। अब एप्सम प्रिंट ना होकर फैंटास्टिक प्रिंट होने लगा। आप इसमें थोड़ा सा और चेंज कर लीजिए समझने के लिए। अब आपको, सॉरी ये क्या हो गया, ओके 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 थोड़ा एरर हो गया था। अब आप देखिए मैंने x को सिंपली छोड़ दिया, x हमारा क्या आ गया, एप्सम ही आया। क्यों आया, क्योंकि अब हमारा x यहाँ जो पहले ग्लोबल हमने क्रिएट किया था, हमने इस लाइन को
डिलीट कर दिया। अब हमारा यहाँ जो x है वो लोकल हो गया और हमारा प्रिंट कहाँ से आ रहा है, आउटसाइड ऑफ द दिस फंक्शन, इस फंक्शन के बाहर से आ रहा है। अब इस प्रिंट ऑप्शन में जो x है एप्सम यहाँ से उठा रहा है, यहाँ से ले रहा है। और जब हम यहाँ पे ग्लोबल कर देंगे, ठीक है, ग्लोबल कर देते हैं, फिर से ग्लोबल कीवर्ड जोड़ा x और इसमें हम लोग कुछ भी असाइन कर दीजिए, ठीक है। एरर क्यों हो गया? अच्छा, हमने यहाँ असाइन करने की आवश्यकता नहीं, हम तो असाइन कर ही रहे नीचे में। स्पेलिंग मिस्टेक है क्या? थोड़ा एरर हो गया था, ठीक है। तो हमने ये देखा कि जब हम वेरिएबल के आगे ग्लोबल लगा दिया तो इस वाले वेरिएबल की वैल्यू को हम एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पे वेरिएबल को ग्लोबल करके इसकी वैल्यू को ही चेंज कर डाला। एक्स में जो पहले से एप्सम था वो वहाँ फैंटास्टिक असाइन कर दिया। इसलिए हमें आउटसाइड में जब भी हम इसको प्रिंट में ले रहे हैं तो पाइथन इज एक्स, एक्स कहाँ से मिल रहा है हमें, ये फैंटास्टिक आ रहा है, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो क्लास में मिलेंगे, जो मल्टी लाइन मैसेज किस तरह से डिस्प्ले करना है ये हम लोग देखेंगे। और बहुत कुछ है ऐसे तो देखने को, हम ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ। मल्टी लाइन प्रिंट करना और मैं लोअर केस अपर केस इन सब के बारे में, कुछ फंक्शन के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपने जो भी समझा आप इसे फिर से आप पॉज करके और रिव्यू फिर से करेंगे इसे। नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम लोग आगे की चीज़ों को पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।